हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवांग और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जिसका नाम है एसआर कोचिंग क्लासेस में। देखिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, इससे पहले हम लोग प्रीवियस ईयर श्रृंखला पे काम कर रहे हैं और यूपीएसआई की मैथ की शिफ्ट बस्ट का पूरा एनालिसिस अच्छे विद गुड एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग प्रोवाइड कर चुके हैं। अब ये हम लोग क्या शुरू करने जा रही है, हम लोग हिंदी का भी शिफ्ट वाइज एनालिसिस कर रहे हैं और सारे क्वेश्चंस को एक अच्छी तरीके से समझाया गया है इस चैनल के माध्यम से। ठीक है, इसे पढ़ने के बाद और जितने भी चीजें आपको नोट्स के रूप में प्रोवाइड की जा रही हैं उनको आपको लिखना है और अच्छे से ये मॉक टेस्ट के रूप में आपको लगाना है। फिर देखना है आपको मतलब ये 40 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं और जितने भी आपके अटेम्प्ट क्वेश्चन बनते हैं आंसर, उनको आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए कि आपके सर जी इतने बने हैं, मेरे इतने बने हैं नंबर। ठीक है, और बस अपने आप से सच्चाई रखना है यार, झूठ बोल के कोई हमारा नुकसान नहीं करोगे, अपना ही नुकसान करोगे। ठीक है, चलो शुरू कर देते कि ये कौन थी 12 तारीख की 2021 का शिफ्ट फर्स्ट का रहेगा। अपनी तैयारी को सभी लोग जांचेंगे मिलकर। ठीक है, चलो आगाज करते हैं। जय श्री गणेश। ठीक है, तो देखिए पहला कह रहा है इनमें से कौन सी बोली राजस्थान की बोली नहीं है। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि राजस्थानी बोली के अंतर्गत कौन कौन सी बोली हमारी नहीं है। देखिए आंसर मेरा आ जाएगा बुंदेली। आंसर मेरा आ गया बुंदेली। अब लेकिन मैंने लगा तो दिया, अब इसके साथ हम आपको एक नोट्स भी प्रोवाइड करते जा रहे हैं साथ साथ में, वो आपको एक लिखते हुए चलना है। ठीक है, देखिए नोट्स क्या होगा। देखिए बोलियों को 5 उपवर्गों में बांटा गया है और इसके अंतर्गत 17 बोलियां आती है। डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि बता बोलियों कितने उपवर्ग में बांटा गया है और कितनी बोली है। तो 17 बोली और 5 उपवर्ग हैं, ये आपको याद रखना है। देखिए पहला क्या है, राजस्थानी। एक क्वेश्चन यूपीएसआई बनेगा कि कौन से अपभ्रंश से निकली है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सौरसैनी अपभ्रंश से निकली है। इसके अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं कि मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। 4 तरीके की आती है। कौन कौन सी, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। जिनमें से क्वेश्चन यूपीएसआई में आता है कि जयपुरी को क्या कहा जाता है, ढूंढाड़ी भाषा ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ढूंढाड़ी भाषा कहा जाता है, ढूंढाड़ी। और ये कहाँ बोली जाती है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। सॉरी, अगला मेवाती और मालवी। ठीक है, फिर सेकंड है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंदर क्या है, कौरवी, बांगरू। बांगरू को हरियाणवी कहा जाता है। ब्रजभाषा बुंदेली और कन्याची। तो बुंदेली कहाँ की है, पश्चिमी हिंदी की। उसमें ऑप्शन में क्या दे रखा था हमारा, राजस्थानी के अंतर्गत, तो आंसर मेरा बुंदेली उसमें हो गया। फिर पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी सबसे पहले आएगा कि किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, तो आपका अर्धमागधी अपभ्रंश आएगा। इसकी ट्रिक भी होती है, ए, बी और सी। ए से अवधी, बी से बघेली, सी से छत्तीसगढ़ी। ठीक है, पूर्वी हिंदी के अब क्वेश्चन ये बना के दे देगा कि बताओ पूर्वी हिंदी में एक ऑप्शन आपका मगही डाल देगा, बताओ पूर्वी हिंदी के अंदर कौन सा नहीं है। तो आपसे क्या हो जाएगा, ए बी सी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये हो जाएगा। फिर चौथा क्या हो जाएगा, बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी मागधी अपभ्रंश से निकली है। इसमें भोजपुरी, मगही और मैथिली, ये हो जाएगा। पांचवा पहाड़ी हिंदी। इसके अंतर्गत 2 आती, कुमाऊनी और गढ़वाली होती है। ठीक है, ये नोट्स को अच्छे से आपको रिवाइज करते हुए चलना है सारा कुछ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है प्रेमचंद्र का अपूर्ण उपन्यास का नाम क्या है। सबसे पहले इसका आप आंसर लिखिए। बच्चों ने ये चूज करा है, क्या आप लोग भी यही चूज करोगे, सेवा सदन। बताओ, ये सारे मुंशी प्रेमचंद के रंगभूमि, सेवा सदन, गबन और मंगलसूत्र। पहले इनका आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। सभी का आंसर मैं चेक करूंगा। ठीक है, आ गया आपका, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, मंगलसूत्र। सॉरी, मंगलसूत्र है हमारा आंसर। ठीक है, मंगलसूत्र हो गया। इन्होंने ये जब मतलब ये प्रेमचंद्र जी अपनी अंतिम सीमा पे थे, मरने के हालत में हो गए थे, तब इन्होंने मंगलसूत्र लिखा, तो ये अधूरा रह गया था इनका। ठीक है, तो ये अपूर्ण उपन्यास है और इसमें कभी कभी पूछा तो नहीं है, लेकिन आगे शायद पूछ सकता है। इसमें बताओ किसके बारे में बताया गया है, तो किसके बारे में बताया गया है आपको, देव कुमार। देव कुमार। ठीक है, पात्र का नाम है ये, देव कुमार के बारे में बताया है, बारे में बताया गया है। ठीक है, देखिए मार्केट में बहुत टीचर पढ़ा रहे हैं सब तरीके, लेकिन मैं गारंटेड कह रहा हूं जितना मैं कंटेंट आपको
सब तरीके का बता दूंगा। पेपर में उससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, विश्वास मानिए आप, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है तो सर्वनाम क्या भेद इनमें से कौन सा नहीं है? गुणवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। तो गुणवाचक हमारा नहीं होगा, ठीक है। गुणवाचक क्या है? गुणवाचक एक संज्ञा है, गुणवाचक संज्ञा, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ये नहीं है। तो इसके देखिए प्रकार भी देख लीजिए, मैंने आपको सारी चीजें दिख दी हैं। सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, इसमें मैं और हम आता है, ठीक है। फिर निश्चयवाचक सर्वनाम लिख मैंने इसलिए दिया है क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली अभी सामने लिखता आपके तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो जाती है, ठीक है। इतना टाइम किसी के पास नहीं होता प्रीवियस एक पेपर को सॉल्व करने के लिए, हिंदी के 40 क्वेश्चन के लिए कोई 2 घंटे थे, ठीक है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम यह वह ये वो हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई कुछ हो जाएगा, संबंधवाचक जो सो, प्रश्नवाचक कौन क्या, और निजवाचक आप, ठीक है। ये लिखते रहिए। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है? अब पहले आपको ये चीज देखना है, तत्सम, तत् धन सम, तत् मतलब उसके, सम मतलब समान, उसके समान, उसके मतलब तुम्हारी गर्लफ्रेंड के समान नहीं, उसके मतलब संस्कृत के समान, ठीक है। संस्कृत के समान जो भी शब्द होंगे, मतलब संस्कृत से डायरेक्ट उठा लिए गए सवाल होंगे, शब्द होंगे, वो हमारे तत्सम होंगे। अब स्थाई, केवड़ा, केतकी, करेला, तो हमारा केतकी शब्द क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द हो जाएगा। आगे कह रहा रानी केतकी की कहानी किसकी प्रसिद्ध कहानी है? तो रानी केतकी की कहानी ईसा अल्लाह खां की फेमस कहानी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी, बहुत बार आई भी गई है। तो लल्लू लाल की क्या हो जाएगी? सत्य, लल्लू लाल प्रेम सागर है ना, लल्लू लाल की प्रेम सागर है, ठीक। और सदा सुखलाल सुख सागर, सुख सागर, सदा सुखलाल, ये इंपॉर्टेंट कविताएं इनकी पूछ लेता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो डायरेक्ट अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। अर्ध विराम लगता कैसा है? ऐसा प्रयोग हो जाता है, ठीक है। उपविराम क्या होता है? ये उपविराम हो गया। कोष्टक जानते हो, योजक चिन्ह आपका ये हो गया। कोष्टक आपका किस तरीके का भी हो सकता है, ठीक, ये हो गया। अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उपविराम भी लोग कंफ्यूज जाते हैं कि कैसा लगता है, ठीक है। नेक्स्ट किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु ने नहीं किया? बाल बोधनी, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और भारतेंदु। तो किस पत्रिका का संपादन नहीं किया? भारतेंदु। भारतेंदु लोग क्या करेंगे, भारतेंदु लगा हुआ है तो सबसे पहले भारतेंदु पत्रिका का संपादन भारतेंदु ने ही किया होगा। तो भारतेंदु पत्रिका का संपादन भारतेंदु ने नहीं किया था, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये भी तो पता होना चाहिए लिखा कितने, पता होगा आपको, सुना होगा आपने वीडियो के माध्यम से, तो आपके दिमाग में वही चीज रहेगी। राधा चरण गोस्वामी, राधा चरण गोस्वामी जी ने भारतेंदु पत्रिका का प्रकाशन किया था, ठीक है। हरिश्चंद्र मैगजीन, कवि वचन सुधा और बाल बोधनी, इन सब पत्रिका का प्रकाशन भारतेंदु जी ने ही किया था, ठीक है। नेक्स्ट हो जाए इनमें से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? तो देखिए पुस्तक का पुस्तक को बहुवचन बन जाएगा, पुस्तक है, लड़का का लड़के हो जाएगा, पौधा का पौधे हो जाएगा, लेकिन सहायता हमारा एक वचन में प्रयोग होगा, सहायता का सहायतो नहीं कर देंगे, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा? सहायता। अब देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा नित्य मतलब हमेशा एक वचन में प्रयोग होते हैं, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा नित्य बहुवचन में प्रयोग होते हैं। कौन कौन से वो शब्द होते हैं, इनकी मैंने आपको लिख के भी दे दिया है। देखिए सारा, देखिए इन कंटेंट में बहुत मेहनत लगती है, आपके लिए एक अच्छा सोर्स पैदा करना, उसमें सब कुछ देख लेना एक ही जगह पे, तो बहुत मेहनत लगती है। इसके लिए केवल आपका एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब मांग रहे हैं। अभी यार नया नया चैनल शुरू हुआ है हम लोगों का, आप लोगों के ही उद्देश्य से कि सब तो पूरा सही तरीके से हुआ जाए, ठीक है। तो देखिए नित्य एक वचन कौन सा होता है? पानी, दूध, घी, आकाश, जनता और सहायता। जिनमें जनता होता बहुत पूछता, जनता हो गया, सहायता हो गया, घी हो गया, आकाश हो गया, ठीक है, बहुत पूछता। नित्य बहुवचन हमेशा बहुवचन में आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा, हस्ताक्षर, आंसू, दर्शन, प्राण, अक्षर बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग, समाचार सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बाल, होश और आदि, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लिख लीजिएगा कॉपी में आप लोग। वरना क्या करना ना, वीडियो आप पहले सॉल्व कीजिए, एग्जाम के टाइम में सारी वीडियो को एक बार प्ले लिस्ट में खोलिएगा और लगाते चले जाइएगा, वो कान दिमाग में सारा भर जाएगा, भाई एग्जाम आता है तो लग जाएगा सारा क्वेश्चन आपका, ठीक है। देखिए घास फूस में कौन सा समास है? घास फूस में होता है द्वंद्व समास। कौन सा है? घास फूस में द्वंद्व समास।
जिसमें घास और फूस, ठीक है, घास और फूस, जिसमें द्वंद्व समास में क्या होता है, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं घास फूस में, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, और जितने भी तुम लोगों के आंसर आते हैं सही सही कमेंट बॉक्स में बताइए कितने आंसर तुम्हारे रियल में आए हुए हैं। शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है, शिक्षक क्या समूह को बता रहा है, जाति को बता रहा है, व्यक्ति को बता रहा है, भाववाचक। अच्छा, व्यक्ति क्यों नहीं हो सकता, कोई शिक्षक एक थोड़ी ना है, उसके जैसे बहुत सारे व्यक्ति हैं, है ना, शिक्षक तो बहुत सारे है ना। भाव हो सकता है, शिक्षक क्या किसी का भाव हो सकता, नहीं हो सकता। समूह हो सकता है, क्या शिक्षक का समूह है कोई, नहीं ना। तो शिक्षक एक जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है, आंसर क्या हो जाएगा, जातिवाचक, ठीक है, शिक्षक जातिवाचक। मतलब जिसके जिसके जैसे और भी हो तो वो जातिवाचक, जिसका जैसा कोई ना हो वो हमारा पुरुषवाचक हो जाएगा। राम किताब पढ़ता है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है। देखिए, वाच्य के पहले 3 प्रकार होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इसमें कौन किताब पढ़ रहा है, राम, ठीक है। तो राम पढ़ रहा है, राम तो करता हुआ ना, तो करता जो काम करता है वो कृतवाच्य हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, कृतवाच्य। 16 कह रहा है गुलेरी जी द्वारा संपादित पत्र कौन सा था, भारत मित्र, नागरी नीरद, माधुरी। इसका आंसर बताइए, आंसर क्या हो जाएगा, समालोचक। समालोचक गुलेरी जी द्वारा संपादित पत्र है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी है, जो माधुरी के बारे में काफी बार पूछा गया है, मतलब माधुरी के बारे में। तो माधुरी मतलब किसका संपादक कौन है, विष्णु नारायण भार्गव जी थे, ये भी लिख लीजिए। इसके संपादक कौन है, विष्णु नारायण भार्गव, ठीक है, विष्णु नारायण भार्गव जी थे। समालोचक गुलेरी जी। भारत मित्र 3-4 लोगों ने किया था, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, और नागरी नीरद। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द खर का पर्यायवाची है, खर मतलब गधा होता है, ठीक है। तुम लोग तो खर नहीं हो ना खर नहीं हो ना तुम लोग, तो ठीक, क्या नाम गधा है, गधा भी नहीं हो, खर और पर्यायवाची होते हैं गधा, ठीक है। तो आंसर अब क्या हो जाएगा, गधा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अथ का विलोम है, अथ मतलब, अथ का विलोम क्या हो जाएगा, मतलब बताओ, पहले इसका आंसर बताओ। इति हो जाता है, ठीक है। अथ का मतलब क्या हो जाता है, इति। देखिए, ऐसे डायरेक्ट आप याद करोगे तो भूल जाओगे ना। तो अथ का मतलब पहली बात क्या होता है, याद रखो, अथ का मतलब होता है शुरुआत कोई चीज की, मतलब स्टार्टिंग, ठीक है। और इति मतलब क्या होता है, किसी चीज का अंत हो या समाप्ति, ठीक है। ये ऐसे याद रखिएगा तो आपको याद रहेगा, अथ का शुरुआत, अथ का इति हो जाता है। आंसर मेरा क्या हो जाएगा, इति। नेक्स्ट, कह रहा है वात्सल्य रस का सम्राट किसे कवि को कहा जाता है, तो वात्सल्य रस के सम्राट हमारे सूरदास जी हैं, वात्सल्य रस के सम्राट सूरदास। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है, कर्मवाच्य नहीं है। तो कह रहा है उससे खाना नहीं खाया जाता है। अब नहीं खाया जाता है तो मेरा जो भाववाच्य हो जाएगा, ठीक है, उसका भाव है ना, उससे खाना नहीं खाया जा रहा है। कह रहा छात्र द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, अब छात्र द्वारा पुस्तक पढ़ी गई है तो जो कृतवाच्य हो जाएगा, ठीक है, जो कृतवाच्य हो जाएगा। फिर कह रहा है दोषी व्यक्ति द्वारा क्षमा याचना की गई, दोषी व्यक्ति द्वारा क्षमा की, ये भी कृतवाच्य हो जाएगा। बालक खिलखिलाकर हंस रहा, ये भी कृतवाच्य। तो कह रहा है कौन सा कर्मवाच्य नहीं है, तो इसमें कुछ ऑप्शन गड़बड़ है, ठीक है, इसमें भैया कुछ ऑप्शन गलत किया गया है, ठीक है। ये वाला चेक कर, ये आंसर गलत है, थोड़ा रॉन्ग है, ऑप्शन में रॉन्ग है, ठीक है। इसमें सभी को नंबर मिला होगा इस क्वेश्चन में बच्चों को, ठीक है। दोपहर के बाद का समय क्या होता है, बताओ, पूर्वा होगा, मध्या होगा, अपराह्न होगा, अपराह्न होता है ना, आधा, ठीक है, ये यहाँ पे ना लगाओ, अपराह्न होता है या बिहान होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, अपराह्न, ठीक है, दोपहर के बाद का समय अपराह्न होता है। नेक्स्ट, कबीर की उलट वासियों में कौन सा प्रमुख है, तो कबीर की उलट वासियों में कौन सा रस प्रमुख होता है, अद्भुत रस, ठीक है। कबीर की उलट वासियों में अद्भुत रस होता है। अद्भुत रस मतलब श्री कृष्ण के मुंह में पूरा ब्रह्मांड देखना,
यशोदा जी द्वारा कृष्ण के मुंह में पूरा ब्रह्मांड देखना, ये किसका उदाहरण होता है? अद्भुत रस। जो मतलब विस्मय को प्रकट करता है, अद्भुत हो, आश्चर्य हो, ठीक है, ये अद्भुत रस का होता है। और जिनमें उलट, इनकी जो उलटवासी है उनमें इस रस का बहुत ज्यादा भूमिका होती है। न कमल हो गया, मोती हो गया, पानी में उत्पन्न होने वाला कमली हो गया, ये किस शब्द के निकार्थी शब्द है? ये हमारे जलज के हैं, ठीक है। कह रहा हिंदी साहित्य का आदिकाल के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का आदिकाल किसने लिखा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा। और हिंदी आदिकाल को नाम किसने दिया? देखिए, ये भी लिख लीजिए, इन्होंने ही आदिकाल को आदिकाल कहा, ठीक है। ये पूछ लेता है क्वेश्चन, आदिकाल कहा, ठीक है, लिखते जाइएगा। नेक्स्ट कह रहा है बे आम के पेड़ है, इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का प्रयोग होता है। सर्वनाम का किस सर्वनाम का हुआ? बे। तो बे मेरा क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक। ये कोई है नहीं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? निश्चय है ना कि बे आम के पेड़ हैं, बे कंफर्म हो गया कि बे आम के पेड़ ही हैं, अमरूद नहीं बता देगा कोई, तो मेरा निश्चय हो गया, कंफर्म हो गया, ठीक है। जाके प्रिय न राम बदेई, ताजिए ताई कोटि बैरी, समझदपि परम सने, ये किस की प्रसिद्ध उक्ति है? तो देखिए, कभी भी ज्यादातर क्या होता है, कभी राम जी का वर्णन जो है वो हमारे तुलसीदास जी ने ही किया है, तो आप इससे भी याद रखिएगा। लेकिन काफी ज्यादा बार पूछी गई है ना कुछ लाइनें, तो वो डायरेक्टली आप याद रखिएगा, जाके प्रिय न राम बदेई मेरे तुलसीदास जी ने लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट, तरल का विलोम, तरल मतलब लिक्विड, तो मेरा ठोस हो जाएगा। नेक्स्ट, हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? बताओ, हिंदी उर्दू मिश्रित होता है। हिंदी हिंदुस्तानी भाषा में क्या है? हिंदी भी बोलते हैं और उर्दू बोलते हैं, हिंदी उर्दू मिश्रित हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग कैसा पहचानोगे? स्पर्श करा कि स्पर्श करी? स्पर्श करा ना, तो ये तो नहीं होगा। लेख लिखा कि लेख लिखी? लेख लिखा, तो ये भी नहीं होगा। दुख हुआ कि दुख हुई? दुख हुआ, तो ये भी नहीं होगा। गरिमा तो लड़कियों का नाम भी होता है, इससे समझ जाओगे आप स्त्रीलिंग है, ठीक है। 30, निम्न में से कौन सा तद्भव नहीं है? तद्भव नहीं है मतलब संस्कृत बताओ, तत्सम बता दो एक तरीके से, तो क्या हो जाएगा? कार्य हो जाएगा ना, कार्य तुम्हारा आंसर हो जाएगा। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? बी, विरासत। देखिए, विरासत में मूल शब्द है विरासत, इसमें बी वैसे हो सकता है, लेकिन ये भी नहीं है, ठीक है। व्यापार में भी नहीं है कोई उपसर्ग, उपसर्ग नहीं है। बी, इसमें भी नहीं है, इसमें उपसर्ग है केवल बी, बी उपसर्ग है। विकल मतलब बी मतलब, और प्लस कल मतलब कोई एक तरीके से पीड़ा में हो, विकल है, ठीक है। तो उपसर्ग नहीं है, तो इसमें किसी में नहीं है, ठीक है। वैसे आंसर उपसर्ग है इसमें, या तो यहाँ पे जो होता किसमें उपसर्ग है, या नहीं की जगह किसमें उपसर्ग है, तो आंसर मेरा हो जाता विकल, ठीक है। यहाँ पे नहीं की जगह या तो ये होगा, कुछ तो गड़बड़ी हुई है यहाँ पे, ठीक है। अगर याद रखिएगा उपसर्ग है तो विकल में हो जाएगा, इन तीनों में कोई उपसर्ग नहीं है हमारा, ठीक है। और अगर नहीं है ऑप्शन दे रखा तो इन तीनों में उपसर्ग नहीं है, ओके, ये भी हो जाएगा आपको। केदारनाथ अग्रवाल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुए? तो अपूर्वा इनके द्वारा लिखित और साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो देखिए, आप लोगों को अगर सेशन पसंद आए तो मैं साहित्य अकादमी पुरस्कार की एक मतलब अगली वीडियो में सारे जितने भी साहित्य अकादमी पुरस्कार हुए हैं उनका और किसको मिला है, कौन जीता है, तो सारे में आपको दिखा दूंगा एक बार, ठीक है, पीडीएफ के फॉर्मेट में। याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आदि रचना है तो उसी से पूछता है। निम्न में से सर्वनाम शब्द कौन सा है? सर्वनाम कौन सा होगा? रोग क्या सर्वनाम होगा? नहीं होगा। नीर सर्वनाम है? नहीं। सफाई सर्वनाम है? नहीं। तो कौन हो जाएगा? कौन किस तरीके का सर्वनाम है? बताया था ना मैंने, कौन क्या? प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न पूछ रहा ना कि कौन है बे, तो कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट, पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? मैंने बताया ना आपको, पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ है? अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है, अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। और इसके अंतर्गत कितनी भाषा होती हैं? बताओ जल्दी, फटाफट बोलो, क्या लिखना है? ABC,
अवधी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। नेक्स्ट, राम सेब खाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? राम सेब खाता है, तो राम सेब खा रहा है। देखो इसमें पहचानो कैसे, क्रिया कैसे पहचानोगे? सबसे पहले आपको राम मतलब कर्ता, ठीक है, और क्रिया, खाना क्रिया हो गई ना, तो कर्ता और क्रिया से पूछना है कि बताओ राम क्या खाता, क्या लगा के आंसर मिल जाए, आंसर मिल जाए तो सक्रमक, आंसर नहीं मिले तो अक्रमक। तो राम खाता है, राम क्या खाता है, आंसर क्या होगा? सेब, तो मेरी कैसी क्रिया हो जाएगी? सक्रमक। ठीक है, अगर आंसर होता राम सोता है, तो राम क्या सोता है, तो मेरी क्रिया कैसी होती है? अक्रमक क्रिया। ठीक है, ये पहचानने का नियम भी मैंने आपको बता दिया है। सारंग ले सारंग चली कई सारंग की ओट, सारंग झीनो पाई के सारंग कई गई चोट। तो इनमें से कौन सा अलंकार है? पहले एक चीज याद रख लेना, सारंग 2 बार यूज हुआ है, आंसर मेरा यमक अलंकार। जहां 2 बार देखो एक शब्द 2 बार आए, तो देखिए यमक अलंकार के बारे में आंसर हो गया आपका। यमक अलंकार के बारे में आपको जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अलंकार के बारे में, मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए क्या क्या हुआ था। यमक एक अलंकार एक वीडियो में आता ही है, तो उसके बाद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में आपको बता दिया करूंगा। ठीक है, देखिए यमक अलंकार, जब कोई शब्द एक से अधिक बार आए, लिख के इसलिए लाया हूं, अगर यहाँ पे लिखता तो बहुत टाइम लगता, ठीक है, वीडियो बहुत लंबी हो जाती। तो जब कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो, वहां यमक अलंकार होता है। इसके एग्जाम्पल देखो, सारे यूपीएसआई में आए हैं। पहला कनक कनकते सौगनी मादकता अधिका, ये पाए बौराए जग वो खाए बौराए। तो इसमें एक का मतलब क्या हो जाएगा? धतूरा हो जाएगा। एक का मतलब क्या हो जाएगा? धतूरा। एक का मतलब सोना हो जाएगा। सेकंड, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, तो 3 बेर, बेर मतलब एक तो बेर फल हो गया, और 3 बेर मतलब टाइम से रिलेटेड है कि 3 टाइम वो खाती थी। काली घटा का घमंड घटा, तो घटा और घटा, एक घटा का मतलब बादल हो जाएगा, एक घटा मतलब माइनस मतलब कम हो रही है कोई चीज, तो वो हो जाएगा। कहे कभी बेनी बेनी ब्याल की चुराई लेनी, तो बेनी एक कवि का नाम भी है, और बेनी का मतलब चोटी भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट, सजना है मुझे सजना के लिए, तो ये भी बहुत बार पूछा जाता है। सजना, एक सजना कौन है? मेरे प्रिय प्रीतम कान्हा जी। ठीक है, लड़कियों को कान्हा जी मानना चाहिए, प्रिय प्रीतम, तो वो सजना हो गए। और सजना मतलब लेली पाउडर जो तुम लगाती हो मेकअप बॉक्स में, तो वो सजना हो गया। ठीक है, तो 2 शब्द हो गए। अगला, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है, तो यहाँ मंदिर का यूज हुआ है, तो वो हो जाएगा। ठीक है, ये सारा आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको लिख लीजिएगा, बहुत बार पूछा गया है चीजें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट का निम्नलिखित में से कौन सा उदार का विलोम है? कोई उदार प्रवृत्ति का है, तो उदार का क्या हो जाएगा? कोई कठोर प्रवृत्ति का है, बहुत ज्यादा कठोर है, कोई कोई बहुत कठोर होता है। मैं नहीं हूं, देखो। अब देखिए ये क्या है तुम्हारा? पैराग्राफ वाले क्वेश्चन है, ये मैं छोड़ रहा हूँ, यहाँ पे छोड़ते हुए चल रहे हैं, मुझे पैराग्राफ यहाँ पे आए भी नहीं सही से, क्योंकि सारा देखो सबका हम ही खुद करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज नहीं लगाया जा रही, ये आप स्वयं से करें। ठीक है, स्वयं सेवक बने, यहाँ पे है स्वयं सेवक बने। ठीक है, इसको आप खुद से करना है, करीब 3-4 क्वेश्चन होंगे, मैं क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ कौन कौन से थे, आप कर लीजिएगा। योजना आयोग के अनुसार सहकारिता का अधिकाधिक उपयोग किया जाना चाहिए, इसका ऑप्शन भी दे दिया है। फिर कह रहा है सहकारिता का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये हो गया। सहकारिता निधन किसानों को उद्धार कर सकती है, ये हो गया। जंगम का विलोम क्या होगा? स्थावर। जंगम मतलब कोई चीज चलायमान है, जंगम का मतलब कोई चीज चलायमान है, चलायमान है। और स्थावर का मतलब क्या हो जाएगा? कोई चीज स्थिर है। ठीक है, तो ये हो गया। निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग है? बताओ। रूप, अच्छा है कि अच्छी है? अच्छा है, तो ये भी नहीं होगा। सार, हुआ कि हुई? हुआ, ये भी नहीं होगा। विवाद हुआ क्या? हुई, हुआ, ये भी नहीं होगा। आय बढ़ा या घटी? आय घटा या घटी? आय घटी, जी मेरा स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप पहचान सकते हो अच्छे शब्दों में। नेक्स्ट, आप मियाजी मांगते द्वार खड़े दरवेश, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? कि किसी निर्धन के घर
भिखारियों की भीड़ होना, भीड़ नहीं भीख, भिखारियों के घर भिखारी का होना, ठीक है, भीख मांगना मतलब, ठीक है, भिखारियों का भीड़ होना मतलब भीड़ होना, ठीक है, भिखारियों की भीड़ होना, सही लिखा हुआ, भिखारी लिखा तो यहाँ पे, ठीक है, ये सही लिखा हुआ है आपका, भिखारियों की भीड़ होना। नेक्स्ट, अबदी शिला का उस पर था गुरुवार, तिल तिल काट रही थी दरेग जलधार। तो मुझे ये पता है, दो, यहाँ पे मात्रा लगा ले रहा हूं, दो और एक और एक, ठीक है, 2 3 4, हाँ तो 5, 1 और 2, ठीक है, तो 2 2 4 5 6 7 मात्रा का अगर विषम पड़े 7 मात्रा हो जाए, बरे हुए तुरंत लगा देंगे, ठीक है, तो बरवे हो जाएगा आंसर। इसके बारे में भी देखिए मैंने बता दिया आपको, बरवे के बारे में भी क्या होता है, बरवे छंद के बारे में, यह अर्ध समात्रिक छंद होता है, पहली बात। विषम चरण में 12 मात्रा होती है और सम चरणों में 7 मात्रा होती है। तो दूसरे चरण में मैंने देख ली 7 मात्रा मेरी निकल गई, तो तुरंत मैंने बरवे छंद लगा दिया। इसे देखिए क्या कहते हैं, यूपीएसआई में पूछा गया, इसे अवधि का निजी छंद भी कहते हैं। ये यूपीएसआई में हिंदी यार कांस्टेबल की तरह नहीं आती, बच्चों वाली उसमें भी नहीं आती, लेकिन इसका लेवल थोड़ा डीपली होता है। अगर इसमें किसी के बारे में अगर द्वंद्व समास भी है, तो द्वंद्व के आपके जितने भी प्रकार है उनके अंदर का पूछ लेगा आपको कि किसमें और लगता है, किसमें या लगता है, इन सब में अंतर हो जाता है, ठीक है, तो आपको, और मैं सारी चीजें आपको बताते हुए चलूंगा, ठीक है। तो आपका ये आज यहाँ पे हो गया ना सारे क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन, ठीक है, 40 के 40 क्वेश्चन लाए हैं हम लोग। इसमें आप पहले अपना बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा है, और उम्मीद करते हैं ये वाला चैनल आपको पसंद आ रहा होगा यार। मेहनत बहुत लगती है, सुबह से खाना नहीं खाया, केवल आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, तो इस चीज को इग्नोर मत कीजिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, अगली शिफ्ट के लिए इंतजार करिए, धन्यवाद।